Respected principal sir, teachers and my dear students, आज मैं आपको दिवाली के बारे में, धनतेरस, भाई दूज, विश्वकर्मा डे, इन सब चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो त्यौहार होते हैं पूरे साल में सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली का ही होता है। हमारा भारत एक त्योहारों का देश है। यहाँ पर हर साल विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, तीज, दशहरा, दिवाली, विश्वकर्मा डे, भाई दूज आदि। दीपावली भारत के उन्हीं त्योहारों में से एक सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण त्यौहार होता है, जिसे हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली का यह त्यौहार करीब 5 दिनों का होता है और आपके स्कूल में भी 5 डेज की छुट्टी की जाती है। सबसे पहले धनतेरस होता है। धनतेरस के दिन लोग धातु की वस्तुएं जैसे सोना, चांदी आदि जरूर खरीदते हैं। दीपावली का दूसरा दिन छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है और तीसरे दिन दीपावली त्योहार का मुख्य दिन होता है। इस दिन महालक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। दीपावली के चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से हुई वर्षा से लोगों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया था। और दीपावली के त्योहार के आखिरी दिन भाई दूज को मनाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको दीपावली के बारे में बताना चाहूंगी कि दीपावली कैसे मनाई जाती है और इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है। 7th क्लास की नैन्सी एंड दीक्षा वो आपको बताएंगे कि दीपावली त्योहार पे क्या करते हैं। दीपावली के दिन दिए जलाए जाते हैं, लक्ष्मी और गणेश जी की आरती की जाती है और मिठाइयां बांटी जाती हैं। दीपावली को दीपों का त्योहार कहा जाता है। यह त्योहार भगवान राम जी के अयोध्या लौटने पर मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों को रंगोली से सजाते हैं। दीपावली का इतिहास रामायण से जुड़ा हुआ है, जब श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को रावण की कैद से छुड़वाकर वापस अपने राज्य अयोध्या पहुंचे थे। इसलिए अयोध्या वासी उनके भव्य भाव से स्वागत करने के लिए पूरे अयोध्या में घी के दीपक जलाकर उस अमावस्या को, काली रात्रि को दियों की रोशनी में प्रकाशित कर दिया था। तब से दीपावली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इसलिए ये त्योहार आने से 1 महीना पहले ही हम इस तैयारियों में जुट जाते हैं, जिसमें हम अपने घर की सफाई करते हैं, और क्योंकि लक्ष्मी जी हमेशा स्वच्छ और साफ जगह पर ही निवास करती हैं। अब मैं आपको विश्वकर्मा डे के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि विश्वकर्मा डे इसमें 2nd डे पे आता है, लेकिन इस बार विश्वकर्मा डे 25 को नहीं बल्कि 26 तारीख को है। अब मैं आपको विश्वकर्मा डे के बारे में बताती हूँ, जिसमें हिंदू मान्यता के अनुसार विश्वकर्मा जी ब्रह्मा जी के 7वें पुत्र थे। उन्होंने विश्वकर्मा जी ऐसे इंजीनियर थे जिन्होंने कारखानों में उपयोगी मशीनों और पूर्वजों का निर्माण करवाया था। इसी कारण से उनकी जयंती पर सभी उद्योगों और फैक्ट्रियों में विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। लंकापति नरेश रावण की सोने की नगरी का निर्माण भी विश्वकर्मा जी ने ही करवाया था। श्री कृष्ण की नगरी द्वारका और कौरवों का नगर हस्तिनापुर का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। आज ही के दिन भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा करने से उद्योगों में और फैक्ट्रियों में धन की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी उद्योगों को विश्वकर्मा डे के दिन बंद कर दिया जाता है। इसलिए आज का दिन सबसे शुभ माना जाता है। विश्वकर्मा पूजा दीपावली के गोवर्धन पूजा के साथ भी की जाती है। इस प्रकार विश्वकर्मा जयंती शुभ फल की प्राप्ति के लिए मनाई जाती है। विश्वकर्मा जी के बाद तीसरा त्योहार भाई दूज का आता है। भाई दूज का त्योहार भाई और बहन के प्यार का प्रतीक होता है। भाई दूज त्योहार बहन और भाई के प्यार से जुड़ा हुआ है और ये त्योहार कार्तिक महीने के समय आता है। इस त्योहार पर लड़कियां अपने भाई को तिलक लगाकर अपने भाई की दीर्घायु जीवन एवं कुशल स्वास्थ्य की कामना करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो भाई अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है, उसकी आरती करती है, उसके भाई को मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसके साथ ही एक कथा भी है जो इसमें कही गई है। एक बार जब यमराज की बहन यामी का विवाह होने के बाद वो अपने घर को काफी याद कर रही थी, और तो उन्होंने अपने भाई को आने की खुशी में कई तरह की तैयारियां की। और जब यमराज जी दिवाली के बाद उनसे मिलने पहुंचे तो यामी ने यमराज का स्वागत तिलक लगाकर
बहन इस दिन अपने भाई की आरती और तिलक करेगी, उसके भाई को अकाल मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए भाई दूज के दिन हर बहन को अपने भाई को तिलक लगाना चाहिए। और अब मैं आपको बताऊंगी कि तिलक लगाते समय कैसे करते हैं, इसके बारे में आपको दीक्षा और नैन्सी बताएंगे। दीक्षा, नैन्सी। भाई दूज पे पहले तिलक लगाया जाता है, फिर आरती की जाती है। मौली के रूप में रक्षा कवच एक बहन अपने भाई को बांधती है। बहन और भाई का रिश्ता होता है सबसे न्यारा। बहन और भाई का रिश्ता होता है सबसे न्यारा, इसी कारण होता है भाई दूज का त्योहार सबसे प्यारा। अब मैं आपके वाणी को यही विराम देती हूँ और आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ।